दोस्तों जब से यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे बच्चों में खुशी है, क्योंकि इस एग्जाम की नोटिफिकेशन का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बट मुझे तो पता था कि भाई नोटिफिकेशन आने वाली है, बट आप लोगों को डाउट था कि भाई आएगी या नहीं आएगी। तो अब जब नोटिफिकेशन आ गई है, तो आप में से कुछ बच्चे जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में नए आए हैं, उनका ये सवाल आ रहा है कि सर ये एग्जाम जो होता है, इसमें नोटिफिकेशन आने से लेकर ज्वाइनिंग के बीच में हमें कितना टाइम गैप देखने को मिलता है, और कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो इस दौरान आती हैं, ताकि वो क्लैरिटी के साथ एक कॉन्शियस माइंड के साथ एग्जाम की तैयारी कर सकें और उनको फेयर आइडिया हो कि भाई ये एग्जाम का प्रोसेस कितना लंबा चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक तो 2023 की एग्जाम साइकिल बताऊंगा, 2025 की एग्जाम साइकिल हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 2023 की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका हम रेफरेंस मानेंगे और उसके बेसिस पे हम 2026 की साइकिल को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और अच्छी खबर सुनाना चाहूंगा कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो हमारा 56% का डिस्काउंट है ईपीएफओ कोर्सेज पे, आप वो एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि कल वो 20 अगस्त रात 12 बजे एक्सपायर हो गया था। तो यहाँ पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने 56% डिस्काउंट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। आप 23 अगस्त तक इस डिस्काउंट को अब एंजॉय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर एडुटैप कोर्सेज पे चेक करना है, और वहाँ पर वन टाइम 56 कूपन कोड लगा के आप लोगों ने हमारे मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज पे 56% का डिस्काउंट अवेल कर लेना है। ठीक है, तो जो बच्चे ये डिस्काउंट यूज़ नहीं कर पाए थे, उनको मौका मिल रहा है इस डिस्काउंट को यूज़ करने का। आपको जाना कहाँ पर है? हमारे एडुटैप के कोर्स पेज पे, और लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम 2023 की एग्जाम साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे 2026 की एक्सपेक्टेड एग्जाम साइकिल को, जहाँ पर हम कवर करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक कितना टाइम गैप आपको देखने को मिलेगा, और फिर हमारे लिए लर्निंग क्या है इस पूरे एग्जाम साइकिल के प्रोसेस से। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ समझ रहे हो, जान रहे हो, तो उससे क्या इंप्लीमेंटेशन आपने करनी है फर्दर अपनी प्रिपरेशन में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 2023 की एग्जाम साइकिल की बात करूँ, तो काफ़ी लंबी ये साइकिल चली थी। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों 5 सितंबर 2021 को यूपीएससी ईओयू का एग्जाम कंडक्ट हुआ था फॉर द 2020 साइकिल। ठीक है, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आ गई थी, लेकिन कोविड की वजह से एग्जाम 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो जब मैं एग्जाम की एनालिसिस कर रहा था, तो एक दोस्त का फोन आया हमारे को फाउंडर को। तो उन्होंने बोला कि भाई एपीएफसी की भी कुछ वैकेंसीज हैं, 100+ वैकेंसीज, इसकी नोटिफिकेशन ईपीएफओ निकालने की प्लानिंग कर रहा है। तो बेसिकली जो र्यूमर थे कि भाई नोटिफिकेशन आ सकती है और ईपीएफओ वैकेंसीज को काउंट कर रहा है, ये हमें पता लगा सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में। मैंने आरटीआई डाली, वहाँ पे ईपीएफओ का रिप्लाई आया कि भाई हाँ 100+ वैकेंसीज हैं, बट वी आर आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे ये प्रोसेस उस टाइम पर चल रहा था, काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, और यहाँ पर ही मैंने बच्चों को बताना शुरू कर दिया था कि भाई आपको अगले कुछ समय में एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। तो लोगों ने माना नहीं, बहुत गालियाँ दी मुझे, कोई बात नहीं। फिर दोस्तों जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में मुझे यूपीएससी से तो कोई रिप्लाई नहीं मिला कि भाई उनको कोई रिक्वेस्ट ईपीएफओ की तरफ से रिसीव हुई है या नहीं हुई है, बट ईपीएफओ की तरफ से रिप्लाई मिला कि भाई हम एक रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जो हम यूपीएससी को भेजेंगे। मतलब हम वैकेंसीज हम काउंट कर चुके हैं, वैकेंसीज का नंबर फाइनल हो गया है, अब ये रिक्वेस्ट हम यूपीएससी को भेजने वाले हैं। और दोस्तों अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में हमें यूपीएससी की तरफ से भी और ईपीएफओ की तरफ से भी, दोनों की तरफ से रिप्लाई आया। ईपीएफओ की तरफ से रिप्लाई ये आया कि भाई हमने रिक्वेजिशन सेंड कर दी है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या हुई कि सिर्फ एपीएफसी की 159 वैकेंसीज की रिक्वेजिशन नहीं, ईओयू की 418 वैकेंसीज की भी रिक्वेस्ट भेजी गई। और दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी ने भी ये माना कि भाई हाँ हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। कहाँ से? ईपीएफओ से। कितनी वैकेंसीज की? 159 एपीएफसी एंड 418 ईओयू। फिर दोस्तों यूपीएससी ने फाइनली 25 फरवरी 2023 को एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी, एपीएफसी की भी और ईओयू की भी। ठीक है, तो कंबाइंड उस टाइम पर जो है नोटिफिकेशन आई थी। अब दोस्तों जब यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करता है, तो यहाँ पर एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करता है। अब जब नोटिफिकेशन देखेंगे डिटेल्ड जो कल आने वाली है, तो वहां पर एग्जाम डेट मेंशन नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम डेट यूपीएससी बाद में अलग से अनाउंस करता है। तो फॉर एग्जांपल 28 अप्रैल 2023 को यूपीएससी ने 2023 साइकिल की एग्जाम डेट अनाउंस करी कि भाई आपका जो एग्जाम है वो 2 जुलाई 2023 को होगा। तो यहाँ पर यूपीएससी ने लगभग 1.5 महीने बाद एग्जाम डेट अनाउंस करी, 2 महीने बाद एग्जाम डेट अनाउंस करी। अगर मैं 2025 की साइकिल की बात करूं, तो 2025 साइकिल में नोटिफिकेशन कब आई थी? 29 जुलाई 2025 को। और एग्जाम डेट जो यूपीएससी ने अनाउंस करी थी वो अराउंड 7 सितंबर के आसपास अनाउंस करी थी। तो इस बार अगर नोटिफिकेशन आई है 19 अगस्त 2026 को, तो एग्जाम डेट आपको सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग तक पता लग जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर यूपीएससी ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी, और फिर 2 जुलाई 2023 को मॉर्निंग में ईओयू 9:30 से 11:30 और इवनिंग में 2:30 से 4:30 एपीएफसी एग्जाम कंडक्ट हुआ।
तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट एग्जाम तक यहाँ पे हमने कवर कर लिया। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है। आप लोग देखो कि नोटिफिकेशन आने से रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट होने तक आपको सिर्फ 120 दिन मिले, 125 दिन मिले। तो यहाँ पर 4 महीने में इन्होंने नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवा दी। ठीक है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, लेकिन फिर प्रोसेस स्लो हो गया। 20 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आया और फिर यूपीएससी सो गया। यूपीएससी उठा 21 सितंबर 23 को, और यूपीएससी ने बोला कि भाई जो लोग सिलेक्ट हुए हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में, लगभग 487 के आसपास थे, उनको बोला गया कि भाई आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। तो 2025 की साइकिल के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करवाया गया, लेकिन 2023 में लोगों से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया था। फिर दोस्तों यूपीएससी ने लगभग 4 महीने बाद दोबारा जो है करवट बदली और 24 फरवरी 2024 को बच्चों को बोला कि भाई आप लोग जो सिलेक्ट हुए हैं एपीएफसी के इंटरव्यूज़ के लिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं यूपीएससी को एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, हम वेरीफाई करेंगे और फिर हम एक फाइनल लिस्ट निकालेंगे कि भाई इन 487 में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर हमने इतने लोगों को फाइनली सिलेक्ट किया है फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो यहाँ पर 11 अप्रैल 2024 को फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर यूपीएससी ने इंटरव्यू डेट अनाउंस करी 17 मई 2024 को। और दोस्तों इसके लगभग 21 दिन बाद जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हुए 3 जून से लेकर 14 जून 2024, जो कि यूपीएससी के धौलपुर हाउस में हुए। और इसके लगभग 1 महीने बाद हमें 15 जुलाई 2024 को फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता हुआ दिखा यूपीएससी की तरफ से, जहां पर 1859 लोगों की सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आई। इसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनको अगस्त 2024 के एंड में बुलाया गया मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए। सितंबर में उनको पोस्टिंग्स दी गई और फाइनली उनकी जो ज्वाइनिंग आई वो आई 15 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को, और ज्वाइनिंग कब हुई है? ज्वाइनिंग हुई है 15 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पे लगभग 1.5 साल का गैप था बिटवीन द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन एंड बिटवीन दी ज्वाइनिंग। तो ये प्रोसेस भले ही स्टेजेस के मामले में कम है, 2 ही स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, बट क्योंकि ये यूपीएससी का मेन टारगेट एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का पूरा फोकस इस एग्जाम पे नहीं होता, वो किसी और के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। यूपीएससी का मेन फोकस किस पे है? सिविल सर्विस एग्जाम पे, सीएपीएफ एग्जाम पे, सीडीएस एग्जाम पे, फॉरेस्ट सर्विसेज पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे। तो यूपीएससी उन एग्जाम्स को प्रायोरिटी देता है, इन एग्जाम्स को बैकएंड पे रखता है, तो यहाँ पे इसलिए प्रोसेस काफी लंबा चलता है। क्लियर है? अब दोस्तों अगर हम 2026 एग्जाम साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हमें पहली बार पता लग गया कि भाई इस बार ये पुरानी साइकिल कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रहे हैं, इस बार ये वैकेंसीज पहले ही रिलीज करने वाले हैं। तो 2026 में मैंने बच्चों को बताना शुरू कर दिया था कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर ईपीएफसी वैकेंसीज के रिगार्डिंग, और आपको बहुत जल्द इस पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। लोगों ने नहीं माना, मुझे भयंकर गालियां मिली, बट कोई बात नहीं, मेरा काम था आप लोगों को अवेयर करना, मैंने किया। फिर दोस्तों मार्च 2026 में ईपीएफओ ने रिक्वेशन जो थी वो प्रिपेयर करी यूपीएससी को भेजने के लिए। फिर अप्रैल 2026 में आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई है, और यहाँ पर एपीएफसी की 80 वैकेंसीज थी और 311 वैकेंसीज थी ईओयू की। सबके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, हम भी खुश थे, आप भी खुश थे। फिर हमें जून में एक झटका लगा। झटका क्या लगा? कि भाई ईओयू की जो रिक्वेशन है वो विड्रॉ कर ली गई है और 311 वैकेंसीज इस बार नहीं आ रही है, सिर्फ 80 वैकेंसीज एपीएफसी की आ रही हैं। और लोगों ने बहुत बहुत गालियां दी, बट कोई बात नहीं। और फाइनली यूपीएससी ने 19 अगस्त 2026 को, मतलब कि 2 दिन पहले, शॉर्ट नोटिफिकेशन एपीएफसी एग्जाम की 80 वैकेंसीज की रिलीज कर दी। क्लियर है? यहाँ तक प्रोसेस आपको पता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम डेट कब तक अनाउंस होंगी, एग्जाम डेट आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि लेट सितंबर तक आपको एग्जाम डेट पता लग जाएंगे। आपके पास एक क्लियर कट आइडिया होगा कि भाई हाँ यूपीएससी इस दिन एपीएफसी एग्जाम की 80 वैकेंसीज का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। दोस्तों जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की मेरे हिसाब से वो 20 दिसंबर 2026 है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि भाई 4 महीने का गैप ही आपको इस बार भी यूपीएससी अगेन देगा। तो 4 महीने का गैप 19 अगस्त से आप लोगों को 20 दिसंबर की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। डेट जनवरी में भी आ सकती है, डेट मार्च में भी आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 80% चांसेस हैं कि एग्जाम 20 दिसंबर को ही कंडक्ट हो। आगे बढ़े। अब दोस्तों अगर एग्जाम 20 दिसंबर को कंडक्ट होता है तो अर्ली जनवरी, मतलब लगभग 10-15 जनवरी के आसपास आप लोगों को फाइनल रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी पब्लिश कर देगा रोल नंबर के साथ, और उसके बाद आपको डेफ इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 साइकिल में डेफ यूपीएससी ने नहीं फिल करवाया है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो बहुत ध्यान से भरिएगा। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि भाई अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से नहीं भरोगे तो आपको बाद में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि उसके बेसिस पे ही शायद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो। तो 2025 की साइकिल के जो बच्चे हैं उनका उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन उनका डेफ नहीं फिल हुआ है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई उनका जो इंटरव्यू होगा वो उनके इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा है उसके बेसिस पे होगा। तो आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस शो नहीं करनी है। तो यहाँ पे
सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू यूपीएससी अप्रैल मई 2027 में हो चुका है, 2026 में हो चुका है, ठीक है, सॉरी, ये 2026 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं, लोगों को जो है उन्होंने मेल करने को बोला था। जून जुलाई में उन्होंने एक फाइनल लिस्ट रिलीज कर दी है कि भाई इन लोगों को हम एपीएफसी एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। और सितंबर 2026 में मुझे सॉरी, ये आपके लिए, सॉरी, ये 25 वाली साइकिल के लिए नहीं, ये 26 वाली साइकिल के लिए है, सॉरी। अर्ली जनवरी में आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा 2027 में। अप्रैल मई में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोला जाएगा 27 में। फाइनल शॉर्टलिस्ट जो आएगी बच्चों की आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ इंटरव्यू राउंड, वो जून जुलाई में आएगी। आप लोगों का जो इंटरव्यू डेट अनाउंस होगा वो लगभग आपको सितंबर 2027 में देखने को मिलेगा। इंटरव्यू आपके अक्टूबर 2027 मतलब अगले साल होंगे, अक्टूबर मंथ में। नवंबर तक फाइनल रिजल्ट आएगा और दिसंबर में आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन होगी। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आप मान के चलिए कि भाई जनवरी 2028 में आएगी। तो अगेन अगर मैं 2023 साइकिल का रेफरेंस लेके चलूँ या 2025 साइकिल का भी रेफरेंस लेके चलूँ तो आपको एग्जाम नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक लगभग 1 से 1.5 साल का पीरियड देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। तो यहाँ से लर्निंग क्या लेनी है? लर्निंग ये लेनी है कि भाई यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट से लेकर नोटिफिकेशन के बीच में लिमिटेड टाइम है। आपको बहुत मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। किसी भी दिन को कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे compete आपसे करने वाले हैं और आप लोग अगर उनसे भीड़ में आगे निकलना चाहते हैं तो आपको अपना लेवल रेज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि भाई यहाँ पर सिर्फ इस एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम साइकिल काफ़ी लंबी है। आप बाकी ऑप्शंस को भी तराशते रहिए, उनको भी पकड़ते रहिए और कोशिश ये करिए कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद तो डेफिनेटली आपके पास कोई और प्लान भी हो। आप 1 साल सिर्फ इंटरव्यू की वेट के लिए जो है नहीं बैठ सकते और ना ही उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हार्डली 2 या 3 महीने लेती है, आप उतने टाइम में कर भी लेंगे, बट बाकी टाइम जो है वो आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्जाम साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एडुटेक के कोर्सेज को चूज़ करना चाहते हैं तो वन टाइम ऑफर आपके लिए है। यहाँ पर हम हमारे मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे आपके लिए 50% डिस्काउंट जो है वो एक्सटेंड कर चुके हैं 23 अगस्त तक। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।